मौजूदा सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? सरकार ने कभी तो मैंने ऐसा सरकारी स्टेटमेंट नहीं सुना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सरकार पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। कौन सा मिनिस्टर ने, कौन सा प्राइम मिनिस्टर ने बोला, कब कहाँ बोला? ऐसा इल्जाम मत लगाओ, ऐसा सरकार पर इल्जाम मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो बोलो। मोदी जी ने और कोई भी मिनिस्टर ने बोला तो ऐसा सवाल कर बैठते हो, ऐसा सवाल मत करो सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार ने जिस तरह जिसने बोला होगा उसके कान की बुट्टी पकड़ेंगे हम, इसीलिए तो हम है ना। यही सवाल है, हम इसीलिए तो है धर्म गुरु। जो गलत बोलेगा उसको ठीक करेंगे। पहला जो इंसान इस धरती पर भेजा ने उसका नाम रखा आदम। ये आदम का मतलब तो समझो, आदम का मतलब है ये श्वास लेना, दम लेना, श्वास आदम लेना, यानी कि ये दम कोई नहीं लेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। ये इसकी समझानी देने के लिए, ये इसका महत्व, दम का महत्व क्या है वो समझाने के लिए उसका नाम आदम रखा था। ये हम सबको समझना होगा। और दुनिया का कोई भी मजहब वाला ले लो, उसको दम यानी कि श्वास लेने बिना चलेगा। और हवा, उसकी बीबी का नाम, आदम की बीबी का नाम हवा रखा है। हवा का मतलब है ये जो हवा चलती है, ये प्रकृति, नेचर जो है ना, उसको हवा कहा गया है। ये हवा के बिना भी दुनिया का कोई इंसान को नहीं चलेगा। तो ये बाबा आदम, जिसको सनातन धर्म वाला वो कह रहा था, आप लोग ओम कहते हैं उसको, इस्लाम में उसको आदम कहते हैं। कि मैं ये समझ चुका हूँ, जिसको आदम कहते हैं न उसको ही सनातन धर्म वाले मनु कहते हैं। और मनु जिसको वो कह रहे थे, मनु जिसको मानते हैं ओम को मानते हैं, ठीक है। अरे इस्लाम में उसको हम अल्लाह के रूप में मानते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? वो जात दो तीन थोड़ी है, वो जात तो एक ही है। वो जात अल्लाह कहो क्या परमेश्वर कहो, जात तो एक ही है। वो समझा रहे थे, लेकिन समझने के लिए बड़ा समंदर जैसा दिल चाहिए, और हमारा दिल बड़ा समंदर जैसा हो गया है। इसलिए हम समझ चुके हैं कि आदम कहो कि मनु कहो एक ही जात है, अल्लाह कहो और परमेश्वर कहो एक ही जात है। और वो अल्लाह और तुम्हारा परमेश्वर एक ही जात है, वो दो नहीं है। वो झगड़ा मत करो और ये मुल्क को संभालो, ये मुल्क को तरक्की कराओ, ये कहने का भाव था, समझाने की कोशिश की। लेकिन वो समझने के लिए समंदर से भी बड़ा दिल चाहिए और ऐसी समझनी चाहिए। हर एक धर्म की गहराई में जाना है। कौन सा नाम कब दिया गया, क्यों दिया गया? ये जगत का मालिक एक ही है, जगत का मालिक एक ही है। वो दो तीन नहीं होते, नहीं थे, अभी भी नहीं है और नहीं होंगे, वो एक ही है। अरे यार, इसको इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, सनातन में तुम परमेश्वर कहते हो, तो वो जात एक ही है, वो समझना है। और वो जात सारी दुनिया बनाई, सारी दुनिया को चला रहा है। उसने वो पहला इंसान धरती पर बनाया, उतारा, जो कहो, उसका नाम आदम रखा। तो इसने सोचा नहीं होगा कि ये नामकरण मैं करने जा रहा हूँ। सारी दुनिया को ये बताने जा रहे थे कि ये आदम का मतलब है श्वास लेना, दम मारना। ये दम मारे बिना कोई इंसान जिंदा रह सकता है क्या? और ये हवा, उसकी पत्नी का नाम हवा दिया। तो हवा का मतलब है ये प्रकृति, हवा चलती है, वो हवा के बिना दुनिया का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और ये आदम और हवा को बनाने वाला वो जो है ना, वो मेरे पास आओ, ये वो कह रहा था। एक धर्म ये समझना सबको चाहिए। मैसेज दिया, दूसरे ने उससे इनकार किया। आपको क्या लगता है कि इस मन से कौन सा मैसेज लोगों के पास गया? आखिर जनता के पास क्या मैसेज गया? देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में एक महापुरुष ने कहा, विचार भेद हो सकते हैं, यानी कि समझानी अलग अलग समझानी हो सकती है। हर एक की समझानी, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी एक जैसी नहीं हो सकती है। मैं समझ चुका हूँ। अरे यारो, जिसको आदम कहते हो उसमें ही सनातन वालों तुम मनु कहते हो, जात एक है। समझने की कोशिश करो, समझा नहीं, इसलिए जज्बात में आके ऐसा बोल के चले गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्यार से बुलाया है तो वो प्यार को तो समझो, समझने की कोशिश करो। एक सवाल है सर, आखिर तक रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, जो दूसरे धर्मगुरु आकर उन्होंने बयान दिया, साफ तक कहा, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा? सही कहा? देखो, दूसरे कुछ धर्म वालों ने जो अपने जज्बात में आके जो बयान दिया है वो समझ नहीं सके। वो मदनी साहब का जो दिल की भावना है ना, वो समझ नहीं सके। वो कह रहे थे कि अरे मनु के नाम पे, आदम के नाम पे झगड़ा मत करो, ये तुम्हारा मनु और हमारा आदम एक जात है, वो जात दो नहीं है।